दे रहा हूं। पांचवा, इस दान से बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस दान से आत्मिक उन्नति नहीं होती। पत्थर की लकीर विथ रेफरेंस, वापस कहता हूं कि इस अन्य भाषा के दान से आत्मिक उन्नति नहीं होती। जिस किसी ने भी यह स्टेटमेंट रखकर ऐसा वाला अगर कलीसिया को सिखाया है कि अन्य भाषा से आत्मिक उन्नति होती है, तो मैं रख रहा हूं भी स्क्रिप्चर, मुझे टोटल बाइबल में से एक भी जगह पे निकाल के बता दे कि अन्य भाषा बोलने से, ग्लोसा नॉट जिब्रिश, जिब्रिश तो दूर की बात है, ग्लोसा की बात कर रहा हूं, आत्मिक उन्नति होती है, निकाल के बता दे। फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। पौलुस ने कभी भी अन्य भाषा के दान को आत्मिक उन्नति का दान नहीं बोला। यस, देख लीजिए, कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं और मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में 2350 पीपल आर लाइव नाउ। जी, मेरे साथ बने रहें। रिपीट कर दे रहा हूं, पौलुस ने कभी भी अन्य भाषा के दान को आत्मिक उन्नति का दान नहीं बोला। रेफरेंस रख रहा हूं, 1 कुरिन्थी 14:4। बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है? दिक्कत क्या पता है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, सुनते बहुत हो, चेक नहीं करते, रीचेक नहीं करते। करना आज करना प्लीज। और जो मुझे पसंद नहीं करते वो भी कर लेना। लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। लिखा नहीं है कि आत्मिक उन्नति करता है, लिखा है अपनी ही उन्नति करता है। इसको भी पौलुस क्या कहना चाह रहा है पता है? कि यार मत करो ऐसा। आगे का लाइन से पता चल जाएगा। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अब आप समझ गए आत्मिक शब्द कहां है, मैं अभी लेके आ रहा हूं, लेकिन पहले इसको समझ लो। क्या यहां कहीं पे भी आपको ऐसा पढ़ने में आता है कि जो अन्य भाषा बात करता है उसकी आत्मिक उन्नति होती है? ढूंढ के निकालो। इसी का 1 कुरिन्थी 14 अध्याय का 1 से लेकर 40 वचन है। आप ढूंढ के निकालो और आप मुझे साबित करके बता दो किसी फोन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। मैं फेसबुक पे प्रीचिंग करना छोड़ दूंगा। जी, पत्थर की लकीर है, सबके सामने बोल रहा हूं, मैं आना बंद कर दूंगा। तो वापस कहता हूं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, याद रखो ग्लोसा है, ये ग्लोसा है पृथ्वी की भाषा। ये जो ट्रांसलेशन है ना 1100, ये वो ट्रांसलेशन है जिसको स्ट्रॉन्ग्स कहते हैं। अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो इसकी छाल को पकड़ो तो ऊपर का पार्ट के तैयार क्यों कर रहे हो? तुम अपनी उन्नति कर रहे हो। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि उन्नति कैसे होती है। 1 कुरिन्थी 14:12। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। मुझे प्लीज बताइए इस वचन के मुताबिक आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। ऐसा नहीं लिखा है कि अन्य भाषा की आत्मिक वरदानों की धुन में, नहीं, लिखा है आत्मिक वरदानों को। इसको आत्मिक का मतलब क्या? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल है, फिजिकल थोड़ी है। तो तब जाके ये ट्रांसलेशन हुआ है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। जिससे किससे? ऐसा यत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से, आपके ग्लोसा से, आपका चंगाई का दान से, बुद्धि का ज्ञान दान से, आत्मा परखने का दान से आपका क्या हो? आपका नहीं, कलीसिया का उन्नति हो। आपका नहीं दोस्त, आपका नहीं मुंबई, आपका नहीं पूना, नागपुर, पंजाब, अफ्रीका, अमेरिका, जापान। नो, कहता है कलीसिया की उन्नति। टोटल चैप्टर 14 आपको एक ही चीज मिलेगा, मनुष्य का फायदा हो, कलीसिया का फायदा हो, दूसरों का फायदा हो। नेवर इट वॉज इंडिविजुअल और व्यक्तिगत, कभी नहीं था। कैसी बाइबल पढ़ लेते हैं आप लोग और उसको निकाल के कुछ बुद्धिजीव लोगों ने, अधूरे ज्ञान वालों ने कॉन्क्रीट बना दिया है फॉल्स डॉक्ट्रिन को, इसी को। अब इसको देखिए 14:26। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ, एक नहीं है ना, एक नहीं है ना। क्या क्या है आप ही खुद ही पढ़ लीजिए। भजन, उससे भी आत्मिक उन्नति है। उपदेश, उससे भी आत्मिक उन्नति होती है। अन्य भाषा, प्रकाश, भाषाओं का अर्थ बताना। तो ये कौन सा आत्मिक उन्नति है? इसको कहते हैं, जो अभी यहां पे पढ़ा था, कलीसिया।
कलीसिया की उन्नति मतलब आपकी उन्नति, आत्मिक उन्नति। और आप अगर दानों से भर रहे हो तो अफकोर्स है, लेकिन किसने सिखाया कि एक ही दान के पीछे ऐसे टूट पड़ो और उसी को हाईलाइट करो, और वो है जिब्रिश, जबकि बाइबल कहती है ग्लोसा। अब मुझे प्लीज बताएं, अब इसको देखो, पौलुस ने कभी भी व्यक्तिगत उन्नति की बात नहीं की, नहीं की उसने नहीं की। उसने क्या कहा पता है? उसने 1 कुरिन्थियों 12:7 उसने कहा किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया। सबका लाभ, नॉट आपका लाभ, नॉट व्यक्तिगत लाभ। अब वो छोड़िए, मैं आ रहा हूं अभी व्यक्तिगत उन्नति कैसी होती है, लेकिन उसके पहले आपको जो सिखाया जा रहा है ना, मेरी रिक्वेस्ट है, आपको अभी तक जो सिखाया उससे आपको क्या क्या फायदा हुआ है, ईमानदारी से खुद बैठ के कभी सोच लेना। मुझे कहा गया था मेरे पास्टर के द्वारा, आप लोगों की बात कर रहा हूं, आप लोग खुद से बात कर लेना, कि मुझे सिखाया गया था मेरे पास्टर के द्वारा कि 8-8 घंटा टंग्स में बात करो, 2-2 घंटा टंग्स में बात करो, आते जाते टंग्स में बात करो, मिनिस्ट्री कर रहे तो टंग्स में बात करो, आप दुष्ट आत्मा को निकाल रहे तो टंग्स में बात करो। यहां हाथ रख के ईमानदारी से बोलना कि आपका कितनी उन्नति हुई है, प्लीज बता देना, वो भी ईमानदारी से, और किस टक्के पे हुआ है। अगर आप कहते कि यस पास्टर डैनियल मेरा हुआ है, क्योंकि मैं जब एक पॉइंट रखूंगा तो वहां पर आऊंगा कि धोखा, उस पे जब आऊंगा तो आपको बात करूंगा। लेकिन अगर ये दान अगर सब पे काम करना है तो इक्का दुक्का पे क्यों काम कर रहा है, फिर ये प्रश्न उठेगा। आप शायद कल को बोल सकते कि डैनियल भाई आपने लाइव में पूछा था इसका क्या फायदा हो गया, तो देखो मेरा इतना फायदा हो गया। तो फिर मैं पूछूंगा जब आपका फायदा हो गया तो बाकी का क्यों नहीं हो गया या जी। अब इसको देखिए, हमारी व्यक्तिगत उन्नति वचनों से ही है, वचनों से होती है, ना कि दानों से। कहां लिखा है ये देखो, प्रेरितों की किताब 20:32 कहता है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। गिफ्ट्स से उन्नति नहीं होती, गिफ्ट्स से उन्नति चर्च की होती है, आपकी उन्नति वचन से होती है। वही तो बता रहा हूं। वाह रिपीट करूं, गिफ्ट्स की उन्नति से चर्च की उन्नति होती है। आपको जितना गिफ्ट मिलता है ना, आपका चर्च के लिए दिया गया है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत उन्नति किससे होती है? वर्ड ऑफ गॉड से। आपने उसको तो कोसों दूर कर दिया। 8-8 घंटा प्रार्थना में बैठते हो टंग्स में, लेकिन आपको पता है अगर 8 घंटा बाइबल पढ़ लिया, 8 घंटा वचन पढ़ लिया। मैं बीच में किसी को बोल रहा था कि आप लोग जब खाना बनाते ना तो ऑडियो सुनते हो, प्रभु के वर्शिप के गाने, उसके बजाय वचन का ऑडियो लगाओ, वचन का ऑडियो लगाओ। क्या करूं, बहुत सारे गाने में तो ऐसा मिश्रण है, उसमें बॉलीवुड है, उसमें फ्लैश है, संसार की बातें, आत्मिकता तो बहुत कम टक्का बच गया आज की तारीख में। मैं तो उस पर बात ही नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सब के बजाय आप वचन की ऑडियो लगाया करो। लिखा है ना, तुम्हारी उन्नति वचन करेगा। ये सेकंड कुछ सेकंड इसको मैं रख रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी उन्नति सिर्फ वचन कर सकता है, आपकी उन्नति सिर्फ वचन कर सकता है। तो ये सब सुनकर अब आपको चेक करना है कि आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश। ओके अब